घने जंगल, प्रकृति की अनमोल संपदा और इन्हीं जंगलों से निकलती आत्मनिर्भरता की कहानी। जशपुर के पंचक्की वनधन विकास केंद्र में सुशासन सरकार ने वनोपज को आजीविका का मजबूत आधार बनाया है। यहाँ लघु वनोपज का वैज्ञानिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन कर स्थानीय लोगों, विशेषकर महिलाओं को रोजगार और सम्मान मिल रहा है। आज ये जो सेंटर है ये मुख्य रूप से महुआ प्रोसेसिंग यूनिट है, ये महुआ कोष के नाम से है। यहाँ पे महुआ से संबंधित लगभग 13-14 तरह के अलग अलग उत्पाद हम लोग बनाते हैं। इसके अलावा लगभग 2000 से 2,25,000 हमारे पास किसान हैं जो मुख्य रूप से वन उपज जमा करते हैं, जैसे कि महुआ हो गया, इमली हो गया, काजू है, उसके प्रसंस्करण में लोग शामिल हैं। अनंत स्व सहायता समूह की महिलाएं च्यवनप्राश सहित कई आयुर्वेदिक उत्पाद तैयार कर रही हैं। वर्ष 2024 से 25 में समूह ने करीब 36 लाख रुपए के उत्पादों का विक्रय कर महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की। इसी उत्कृष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस समूह को सहकार प्रेरणा सम्मान से सम्मानित किया। पंचक्की का वनधन विकास केंद्र आज इस बात का प्रमाण है कि सुशासन सरकार की दूरदर्शी सोच से जंगलों की संपदा अब वनवासियों की समृद्धि और आत्मनिर्भरता का आधार बन रही है। सुकमा, जहां नक्सलियों ने अपना गढ़ बना रखा था, वहां भय के कारण माताओं का प्रसव घरों में ही होता था। इससे मातृ और शिशु दोनों के जीवन पर खतरा बना रहता था। लेकिन अब सुकमा बदल रहा है। नक्सलियों के समाप्त हो जाने के बाद यहां संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस परिवर्तन की आधारशिला बनी है सुशासन सरकार का मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की सतत निगरानी तथा सुरक्षित संस्थागत प्रसव को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इन्हीं सतत प्रयासों का परिणाम है कि प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है। वहीं सुकमा में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत बढ़कर 98.6% तक पहुंच गया है। दुर्गम क्षेत्रों में भी निःशुल्क एम्बुलेंस, समय पर उपचार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं ने लोगों का विश्वास और मजबूत किया है। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान केवल एक स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं, बल्कि सुरक्षित मातृत्व, स्वस्थ शिशु और सशक्त बस्तर के निर्माण का संकल्प है। राखी का त्योहार बना समृद्धि का आधार। रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति का ऐसा पावन पर्व है जो प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के अटूट बंधन का प्रतीक है। अब यही पवित्र धागा छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण, आजीविका और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार नए अवसर सृजित कर रही है। इसी कड़ी में रायगढ़ जिले में बिहान की स्व सहायता समूह की दीदियां देसी बीजों से आकर्षक इको फ्रेंडली बीज राखियां तैयार कर रही हैं। कोशिश है कि राखी सिर्फ भाई की कलाई की शोभा न बढ़ाए, बल्कि धरती मां को भी हरियाली का उपहार दे। इससे उन्हें आय का नया माध्यम मिला है और अपनी पहचान बनाने का अवसर भी। यहाँ पे हम लोग बीज का राखी बना रहे हैं और ये महतारी सदन हम लोगों को श्री विष्णुदेव साय जी की द्वारा मिला है और बहुत अच्छा है। अभी हम लोग को किसी के यहाँ भटकना नहीं पड़ रहा है। नहीं तो पहले नहीं बना था महतारी सदन, तो हम लोग किसी के पर्ची में, किसी के आँट में जा करके बैठक भी करते थे और कुछ काम भी नहीं कर पाते थे। और अभी हमारा खुद का है, अभी को हम खुद अपना बोल सकते हैं। बीज राखी हम लोग को अभी पहली बार बनाए हैं और अभी कलेक्टर परिसर में ही लगाए थे, तो उससे थोड़ा तो मुनाफा आया है। उसके बाद हम लोग सीमार्ट में दिए हैं। इन राखियों में धान, मक्का, सेमी, करेला और बरबट्टी जैसे देसी बीज लगाए गए हैं। त्योहार के बाद जब ये राखियां मिट्टी में मिलती हैं, तो बीज अंकुरित होकर नए पौधों में बदल जाते हैं। एक राखी जो रिश्तों को मजबूत करती है, प्रकृति को संवारती है और महिलाओं की आजीविका को भी
नई मजबूती देती है। हम लोग यहाँ महतारी सदन में अभी राखी बना रहे हैं, वो भी बीज का, जैसे मार्केट में मिलता है उस राखी से बहुत सस्ती होगी हमारी राखी, जिसे सभी खरीद पाएंगे। सुशासन सरकार का उद्देश्य है कि परंपराएं केवल उत्सव तक सीमित न रहें, बल्कि आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण और समृद्धि का आधार भी बने। रक्षाबंधन का यह पावन संदेश, भाई की कलाई पर प्यार, धरती मां को हरियाली का उपहार। सोलर फॉर ऑल सुशासन सरकार का संकल्प है ताकि छत्तीसगढ़ का हर परिवार सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का लाभ उठा सके। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत शहरों से लेकर वनांचलों तक हर पात्र हितग्राही के घर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा रहे हैं। सरकार हर वर्ग तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए नए नए मॉडल विकसित कर रही है। बस्तर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के संगम से बस्तर संभाग का पहला सोलर पीएम आवास तैयार हुआ है। कभी कच्चे घर में रहने वाला परिवार आज पक्के, सुरक्षित और सोलर ऊर्जा से सुसज्जित घर में सम्मान के साथ जीवन जी रहा है। वहीं कोरबा जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबा परिवारों के लिए हाउस प्लस सोलर मॉडल के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ निशुल्क ऑन ग्रिड सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, ताकि पक्का घर और सस्ती बिजली दोनों का लाभ एक साथ मिल सके। और फ्लैट्स में रहने वाले जिन परिवारों के पास अपनी छत नहीं है, उनके लिए रायपुर में देश का पहला वर्चुअल नेट मीटरिंग आधारित रूफटॉप सोलर मॉडल शुरू किया गया है, जिससे बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले परिवारों को भी योजना का लाभ मिल रहा है। अभी तक ये करीब साल भर में 50,000 से ज्यादा घरों में हम लोग प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना का लाभ लोगों को दे चुके हैं और लगातार रोज रोज सैकड़ों घर में ये सोलर प्लेट लगाने का काम हमारे बिजली विभाग वाले कर रहे हैं। सोलर फॉर ऑल का यह मॉडल सुशासन सरकार की जन कल्याणकारी मंशा को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत सरकार हर हितग्राही तक सस्ती बिजली पहुंचाने के संकल्प को साकार करने के लिए हर संभव विकल्प पर कार्य कर रही है और आमजनों को भारी बिजली बिलों से राहत दिला रही है। एक समय था जब दंतेवाड़ा की पहचान संघर्ष से होती थी। आज उसी दंतेवाड़ा में बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं और उसे सुशासन सरकार सच कर रही है। यह सुशासन सरकार की दूरदर्शी सोच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है। दूरस्थ अंचल की प्रतिभाओं को अवसर देने के लिए विभिन्न पहल की जा रही है। नीट 2026 की परीक्षा में 158 विद्यार्थियों में से 52 विद्यार्थियों ने परीक्षा क्वालिफाई की। वहीं सुपर 30 बैच के 11 विद्यार्थियों का शासकीय मेडिकल कॉलेजों में MBBS और 11 अन्य विद्यार्थियों का BAMS, BTS एवं वेटेरिनरी कॉलेजों में प्रवेश सुनिश्चित हुआ। मैं चूल्हा आसमान में आया, उसके बाद यहाँ पे सीनियरों से पता चला कि यहाँ से डॉक्टर बन सकते हैं, तो बाद में मैं उनसे इंस्पिरेशन लेके मैं भी डॉक्टर बनना चाहा और आखिरकार मैं डॉक्टर यहाँ तक मुकाम तक पहुँच गया और नीट एग्जाम पास कर लिया। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा यहाँ से नया सफर शुरू हो रहा है और मुझे विश्वास है कि मैं आगे अच्छा काम करूँगा। मेरा नाम तातना सूरी है, मैं पालना से हूँ। मैं यहाँ पर 9th से पढ़ रही हूँ। 11th में जब मैं आई थी तब मुझे नीट के बारे में पता चला और यहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट मिला कि मुझे नीट के साथ साथ ये भी पता चला कि कितना कंपटीशन है और कैसे करना है। मैं 12th के साथ साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट दी हूँ और मेरा इतना अच्छा स्कोर आया है। यही नहीं, छूलो आसमान, कन्या आवासीय परिसर कारली की बेटियों ने भी अपनी मेहनत से जिले का नाम रोशन किया। छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चिकित्सा शिक्षा की ओर मजबूत कदम बढ़ाए। यह सफलता केवल अंकों की नहीं, आत्मविश्वास, अवसर और बदलते दंतेवाड़ा की पहचान है। गांवों से निकलकर